वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, डेबिट नोट हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई गुड्स परचेज किया हुआ है और हम उसे वापस करना चाहते हैं। तो यहाँ पर परचेज आइटम को यदि अगर हमें रिटर्न करना है तो उसके लिए हमें परचेज रिटर्न करना होगा और परचेज रिटर्न की जो एंट्री होगी वह डेबिट नोट में होगी। इसी तरीके से यदि हमने किसी गुड को सेल किया हुआ है और यदि वह वापस आ जाता है तो वह सेल्स रिटर्न कहलाएगा और जो सेल्स रिटर्न है उसकी एंट्री हम क्रेडिट नोट में करेंगे। तो ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के यूजेस होते हैं। सबसे पहले आपको एक नई कंपनी क्रिएट कर लेना है, तो उसके लिए हम टैली प्राइम में चलते हैं और यहाँ पर ये टैली प्राइम की हमारी जो प्राइमरी विंडो है वो ओपन है। यहाँ हमें क्रिएट कंपनी ऑप्शन पे आना है, तो आप कीबोर्ड से अप एरो की को प्रेस करके क्रिएट कंपनी ऑप्शन पे आ जाएं। उसके बाद में यहाँ पर एंटर की को प्रेस करें। यहाँ पर हमें कंपनी क्रिएट करने के लिए एक फॉर्म डिस्प्ले होगा, इस फॉर्म को हम फिलअप कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम फाइल का नाम डाल देते हैं, कंपनी का नाम प्रैक्टिस डेबिट। आप कोई भी नाम डाल सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद में स्टेट में हम राजस्थान ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो लिस्ट ओपन हो रहा है यहाँ से हमने राजस्थान पे क्लिक कर लेते हैं। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी आप डिफ़ॉल्ट ही रहने दें और इस स्क्रीन को सेव करने के लिए आप कंट्रोल ए की को प्रेस करें। जैसे आप कंट्रोल ए की को प्रेस करेंगे हमारी जो कंपनी है वो बन के देखिए यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले होगा जिसमें बताएगा कि आपका जो कंपनी है वो आपने सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। अब हमें इस विंडो को बंद करने के लिए कंट्रोल ए की को प्रेस करना है। अब देखिए यहाँ पर हमें गेटवे ऑफ टैली आ गया है। ये हमारा प्राइमरी मेन्यू होता है टैली का और यहाँ पर जो हमने कंपनी बनाई थी वह डिस्प्ले हो रही है प्रैक्टिस डेबिट के नाम से। अब हम इसके अंदर सबसे पहले लेजर्स बनाएंगे, उसके बाद यूनिट्स बनाएंगे, इसके बाद हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे और इन सब को क्रिएशन के बाद में सबसे पहले हमें परचेज की एंट्री करनी होगी और फिर हम परचेज रिटर्न की एंट्री करेंगे डेबिट नोट में। उसके बाद हम सेल्स करेंगे और फिर हम क्रेडिट नोट के में एंट्री करेंगे सेल्स रिटर्न की। तो स्टेप बाय स्टेप नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए हमने परचेज 1000 लैक्स करना है राम सिंह से। तो प्रीवियस वीडियोस के अंदर ये सब चीज़ें बताई जा चुकी है, फिर भी आपकी प्रैक्टिस के लिए इसे हम वापस से रिपीट कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको कंपनी को क्रिएट करना है और कंपनी को क्रिएट करने के लिए आपको जो कमांड रन करना है वह है गेटवे ऑफ टैली। उसके बाद आप क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप लेजर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में राम सिंह को आप सन्ड्री क्रेडिटर में बनाएंगे। परचेज के लिए आप परचेज अकाउंट ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, श्याम सिंह के लिए आप सन्ड्री डेटर ग्रुप सेलेक्ट करेंगे और सेल्स के लिए सेल्स अकाउंट ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस कमांड सीरीज को रन करना है और इसके लिए पहले आप कॉपी में से नोट डाउन कर लीजिए। क्रिएट लेजर के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट में और लेजर पे जाना है। वीडियो को पॉज करके और आप पहले इसे नोट डाउन करें और अब हम टैली की विंडो पे चलते हैं। तो यहाँ पर हम गेटवे ऑफ टैली में हैं। गेटवे ऑफ टैली के बाद में हम क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्रिएट ऑप्शन के बाद में हम लेजर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और जैसे आप लेजर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वैसे ही देखिए यहाँ पर नेम और अंडर आ रहा है। नेम का मतलब कि जिस नाम का हमें लेजर क्रिएट करना है और अंडर का मतलब कि किस ग्रुप के अंदर हमें उस लेजर को स्पेस देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेजर बनाते हैं राम सिंह का और उसे हम सन्ड्री क्रेडिटर ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ एंटर ज़्यादा हो गया है, तो देखिए जैसे आप यहाँ होगे ये सन्ड्री क्रेडिटर ऑप्शन आ रहा है, ये सन्ड्री क्रेडिटर ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है और जैसे सन्ड्री क्रेडिटर यहाँ पर आ जाए इस जगह के ऊपर फिर उसके बाद हमें कंट्रोल ए की को प्रेस कर देना है। तो इस तरीके से जैसे ही यहाँ पर नेम ब्लैंक हो जाए तो हम एश्योर हो जाते हैं कि हमने अभी जो लेजर बनाया था वह क्रिएट हो गया है।
इसके बाद में हम एक परचेज का लेजर बनाएंगे और उसको हम परचेज अकाउंट में स्पेस देंगे। तो यहाँ पर हम परचेज अकाउंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए ये परचेज अकाउंट है। आप क्लिक करके एंटर की को प्रेस कर दें। उसके बाद में वापस से कंट्रोल ई को प्रेस करें। देखिए लेजर सेव हो गया है। अब हम बनाएंगे श्याम सिंह का लेजर। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं श्याम सिंह। श्याम सिंह को हम सन्ड्री डेटर के अंदर डालेंगे। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप में देखिए सन्ड्री डेटर आ गया। कंट्रोल ए की को प्रेस करेंगे। इसके बाद में एक लेजर हम बनाएंगे सेल्स का। तो इस तरीके से यहाँ पर सेल्स का लेजर बन गया है, जिसका ग्रुप हम सेल्स अकाउंट लेंगे। और इस तरीके से यहाँ पर हमने 4 लेजर्स क्रिएट कर लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम देखिए यहाँ पर क्रिएट यूनिट करेंगे। और यूनिट क्रिएट करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट ऑप्शन पे यूनिट ऑप्शन पे आना है। तो ये हमारा कमांड सीरीज रहेगा और इसके अंदर ये हमसे सिंबल, फॉर्मल नेम और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस पूछेगा। तो यहाँ पर हमें सिंबल के अंदर केजी लिखना है, क्योंकि किलोग्राम को हम शॉर्ट फॉर्म में केजी लिखते हैं। फॉर्मल नेम के अंदर इसका पूरा नाम आ जाएगा किलोग्राम। उसके बाद नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में हम डाल देंगे 3। इसके बाद में जब ये यूनिट बन जाएगा उसके बाद में हम लीटर के लिए LTR सिंबल लेंगे। LITR इसका फॉर्मल नेम होगा और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में हम 3 एंटर कर देंगे। इसी तरीके से हम मीटर का वो बनाएंगे और इसी तरीके से हम नंबर्स का लेजर बनाएंगे, सॉरी यूनिट्स बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें जाना है गेटवे ऑफ टैली क्रिएट और यूनिट में। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एस्केप की को तब तक प्रेस करना है जब तक कि हम गेटवे ऑफ टैली में नहीं आ जाते। और उसके बाद हमें आना है क्रिएट ऑप्शन पे। क्रिएट के बाद हम आएंगे यूनिट में और यूनिट में यहाँ पर देखिए यहाँ पे सिंबल आ रहा है, तो सिंबल में हम डाल देंगे केजी। फॉर्मल नेम के अंदर हम डाल देंगे यहाँ पर किलोग्राम। यूनिट्स में हम डाल देंगे यहाँ पर 3 और इस ऑप्शन को हम कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन में हम लेंगे नंबर्स। फॉर्मल नेम के अंदर हम डाल देंगे नंबर। यूनिट क्वांटिटी यूसी ये आपको छोड़ देना है और यहाँ पर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में हम लेंगे 0। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे यूनिट्स को क्रिएट कर लिया है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर हमें केवल नंबर्स यूनिट ही काम में लेनी है, इस वजह से मैंने लीटर और मीटर को एस्केप कर दिया है, लेकिन आप इन यूनिट्स को भी बना सकते हैं। इसके बाद में हम आइटम को क्रिएट करेंगे और स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली में। उसके बाद आप जाएंगे क्रिएट ऑप्शन में और फिर उसके बाद जाएंगे हम स्टॉक आइटम में। और यहाँ पर हम नेम के अंदर लक्स और यूनिट के अंदर नंबर्स को क्रिएट कर लेंगे। तो उसके लिए ये कॉपी में आप नोट डाउन करते जाएं पहले। और अब हम जाते हैं टैली की विंडो पे और देखिए जैसे हम टैली में आते हैं आपको यहाँ पर तब तक एस्केप की को प्रेस करना है जब तक कि हम गेटवे ऑफ टैली में नहीं आ जाते। अब हम देखिए गेटवे ऑफ टैली में आ गए। हमें जाना है क्रिएट ऑप्शन पे। क्रिएट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे यूनिट्स में और यूनिट्स के अंदर देखिए यहाँ पर, सॉरी यूनिट्स तो हमने बना लिया है। हम जाएंगे स्टॉक आइटम पर। जैसे आप स्टॉक आइटम पे जाओगे वैसे यहाँ पर हमसे नेम पूछेगा, तो नेम के अंदर हम स्टॉक आइटम का नाम डाल देते हैं लक्स। उसके बाद में हम तब तक एंटर की प्रेस करेंगे जब तक कि कंट्रोल यूनिट में नहीं आ जाता। और देखिए यूनिट्स में हम यहाँ पर ले लेंगे नंबर्स। इसके बाद आपको कंट्रोल ए की से इसको सेव कर लेना है। अब आपको वापस एस्केप की को तब तक प्रेस करना है जब तक कि हम गेटवे ऑफ टैली में नहीं आ जाते। अब देखिए उसके बाद हम करेंगे परचेज वाउचर में एंट्री। तो परचेज वाउचर में एंट्री करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में वाउचर्स ऑप्शन में परचेज वाउचर में जाना है और उसके लिए शॉर्टकट की F9 होती है। इसके बाद एक परचेज वाउचर हमारे स्क्रीन पे नजर आएगा, उसमें हमें पार्टी अकाउंट नेम में राम सिंह डालना है। परचेज लेजर में हमें परचेज की एंट्री कर लेनी है। उसके बाद में नेम ऑफ आइटम आएगा, नेम ऑफ आइटम में हमें लक्स ले लेना है। क्वांटिटी में हमें 1000 एंटर कराना है। रेट में हमें 20 लेना है। और उसके बाद में इस एंट्री को एक्सेप्ट करने के लिए आपको कंट्रोल ए की को प्रेस करना है। तो अब टैली के अंदर अब ये ऑप्शन हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली में, उसके बाद हम जाएंगे वाउचर्स में
वाउचर्स के बाद में हम जाएंगे परचेज में। तो देखिए यहाँ पर जो परचेज ऑप्शन है उसके लिए शॉर्टकट की F9 है, तो आप F9 की को प्रेस करें। इसके बाद में हमें पार्टी अकाउंट नेम में आना है और पार्टी अकाउंट नेम में आपको राम सिंह डाल देना है। जैसे आप राम सिंह पे एंटर करेंगे उसके बाद में ये जो भी विंडो आ रही है इसको कंट्रोल ए और वापस से कंट्रोल ए की प्रेस करेंगे। उसके बाद में परचेज लेजर में हम परचेज पे क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पर जो हमने परचेज का लेजर बनाया था वो डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद में नेम ऑफ आइटम में आप जैसे ही एल को प्रेस करेंगे यहाँ पर देखिए लक्स डिस्प्ले होगा और आपको लक्स पे क्लिक कर देना है। क्वांटिटी में हम यहाँ पर 1000 डाल देंगे, रेट में हम 20 डाल देंगे और इस तरीके से हमारा ये एंट्री कंप्लीट होता है। और एंट्री को कंफर्म करने के लिए हमें इसको सेव करना होगा। सेव करने के लिए आपको कंट्रोल ए की को प्रेस करना है। जैसे आप कंट्रोल ए की को प्रेस करेंगे परचेज के अंदर सेकंड वाउचर यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि जो फर्स्ट नंबर का वाउचर था वो हमने यहाँ पे सेव कर लिया है। इसके बाद में हम वापस से एस्केप की को प्रेस करेंगे और गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। इसके बाद अब हम ये चेक करेंगे कि हमारा स्टॉक कितना है। तो स्टॉक चेक करने के लिए आपको देखिए गेटवे ऑफ टैली में, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, इन्वेंट्री बुक्स में, स्टॉक आइटम में और फिर लक्स ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये पूरा कमांड सीरीज जो है आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद में टैली आपको ये बताएगा कि आपने 1000 लक्स को परचेज किया है, तो यहाँ पर देखिए 1000 आ जाएगा। अभी हमने सेल कुछ किया नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा 1000 यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे गेटवे ऑफ टैली में, उसके बाद हम आएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, इसके बाद हम आएंगे इन्वेंट्री बुक्स में, इसके बाद हम आएंगे स्टॉक आइटम में और स्टॉक आइटम में हम आएंगे लक्स पे। और देखिए यहाँ पर हमें इनवर्ड के अंदर 1000, आउटवर्ड में 0 और क्लोजिंग स्टॉक बता रहा है कि अभी हमारे पास जो स्टॉक है वह 1000 लक्स का स्टॉक हमारे पास रखा हुआ है। तो इस तरीके से अब हम वापस से एस्केप की को प्रेस करेंगे और गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। अब देखिए अब हम क्या चाह रहे हैं कि जो हमने लक्स परचेज किया था उसमें से हम 150 लक्स को राम सिंह को वापस लौटाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में वाउचर्स ऑप्शन पे आना है। वाउचर्स के बाद आपको अदर वाउचर्स ऑप्शन पे क्लिक करना है। अदर वाउचर्स ऑप्शन के लिए आपको F10 की शॉर्टकट की काम में लेना है और उसके बाद में यहाँ पर डेबिट नोट आएगा और डेबिट नोट का जो शॉर्टकट की होगा वह अल्टर प्लस F5 होगा। इसके बाद में यहाँ पर हमें डेबिट नोट के वाउचर्स की विंडो ओपन होगी। इसमें हमें पार्टी नेम में राम सिंह डालना है, परचेज लेजर में आपको परचेज की एंट्री कर लेनी है, स्टॉक आइटम में आपको लक्स डाल देना है, क्वांटिटी में आपको 150 जो हम रिटर्न कर रहे हैं वह क्वांटिटी डाल देना है, रेट में 20 ही रखना है और उसके बाद में इस एंट्री को एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल ए की को प्रेस करना है। तो आइए पहले आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद में हम चलते हैं टैली की विंडो पे। देखिए यहाँ पर हम आ गए गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली के बाद हम आएंगे वाउचर्स ऑप्शन पे। वाउचर्स के बाद में यहाँ पर देखिए अदर वाउचर्स ऑप्शन है। इस अदर वाउचर्स में हम F10 की को प्रेस करेंगे। जैसे आप F10 की को प्रेस करोगे यहाँ पर आप आओगे डेबिट नोट में और देखिए डेबिट नोट की जो शॉर्टकट की है वह अल्टर प्लस F5 है। तो आपको अल्टर प्लस F5 की कीबोर्ड से प्रेस कर लेना है। देखिए यहाँ पर डेबिट नोट आ गया है और डेबिट नोट में हमने सामान यदि राम सिंह से परचेज किया है तो हम रिटर्न भी राम सिंह को ही करेंगे। तो यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम में राम सिंह पर क्लिक करेंगे। जैसे हम राम सिंह पे क्लिक करेंगे एक विंडो ओपन हो रही है। ये जितनी भी एडिशनल विंडोज आ रही है इसे आप कंट्रोल ए की प्रेस करके देखिए वापस से एक एडिशनल विंडो आ रही है तो वापस आप कंट्रोल ए की प्रेस करें। उसके बाद में लेजर अकाउंट में आपको परचेज ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेम ऑफ आइटम में आपको एल जैसे आप प्रेस करोगे वैसे देखिए यहाँ पर लक्स आ जाएगा और जैसे आप लक्स पे क्लिक करेंगे ये क्वांटिटी है, यहाँ पर रिटर्न क्वांटिटी 150 है, रेट हमने 20 ही रखना है और उसके बाद में इस एंट्री को एक्सेप्ट करने के लिए आपको कंट्रोल ए की को प्रेस करना है। यहाँ पर जो भी विंडो आ रही है आप अगेंस्ट रेफरेंस में जाएं और इसको एंटर की प्रेस कर दें और उसके बाद में आपको कंट्रोल ए कर देना है। जैसे आप कंट्रोल ए करोगे हमने कंफर्म कर दिया है क्योंकि डेबिट नोट जो है वो फर्स्ट नंबर का वाउचर सेव हो गया है। तो देखिए यहाँ पर सेकंड वाउचर अपने आप ही आ गया है। अब यहाँ पर आपको एस्केप की को प्रेस करना है और अब हम वापस से स्टॉक को चेक करेंगे और स्टॉक को चेक करने के लिए आपको कमांड जो रन करना है वह करना है गेटवे ऑफ टैली, इसके बाद डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स, इन्वेंट्री बॉक्स,
स्टॉक आइटम, लक्स, और जैसे ही आप एंटर की को प्रेस करोगे तो यहाँ पर देखिए ये आपको बताएगा कि आपने 1000 लक्स परचेज किया था और उसमें से डेबिट नोट के थ्रू 150 उसको रिटर्न कर दिया है और अब आपका जो स्टॉक है वह 850 यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब देखिए हम आते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के बाद में हम आएंगे इन्वेंट्री बुक्स में। इन्वेंट्री बुक्स के बाद में हम आएंगे स्टॉक आइटम पर। स्टॉक आइटम के बाद हम आएंगे लक्स पर और यहाँ पर देखिए 850 आ रहा है। जैसे आप एंटर की को प्रेस करोगे वैसे यहाँ पर ये पूरा डिटेल बताया गया आपको कि आपने 1000 परचेज किया था, उसमें से 150 आपने डेबिट नोट के थ्रू रिटर्न कर दिया है और इस तरीके से आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वह 850 यानी कि 850 बचा हुआ है। तो इस तरीके से हमने डेबिट नोट यानी कि परचेज रिटर्न की एंट्री कर ली है। अब इसमें से हम कुछ गुड्स को जो है वो सेल करेंगे, तो उसके लिए पहले हम एस्केप की को प्रेस करके और गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं। तो हम गेटवे ऑफ टैली में आ गए हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शंस के लिए देखिए यहाँ पर हम 200 लक्स सेल करेंगे 25 रुपीज़ के हिसाब से श्याम सिंह को। तो उसके लिए हमें गेटवे ऑफ टैली में वाउचर्स ऑप्शन पे सेल्स ऑप्शन में आना है और सेल्स वाउचर के लिए हमें F8 की को प्रेस करना है। सेल्स के वाउचर का विंडो हमारे पास ओपन हो जाएगा। उसमें हमने पार्टी अकाउंट नेम में श्याम सिंह डाल देना है, सेल्स लेजर में सेल्स डाल देना है, नेम ऑफ आइटम में लक्स डाल देना है, क्वांटिटी में 200, रेट में 25 डाल देना है और उसके बाद में एंट्री को सेव करने के लिए हमने कंट्रोल A की को प्रेस करना है। तो पहले इसे कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिए और अब हम चलते हैं टैली की विंडो पे। देखिए यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली में वाउचर्स ऑप्शन पे आना है। वाउचर्स के बाद में अभी यहाँ पर डेबिट नोट ऑप्शन आ रहा है, जबकि हमें लेना है सेल्स को। तो यहाँ पर देखिए सेल्स के लिए F8 की प्रेस करना है। तो आप F8 की को प्रेस करें कीबोर्ड से। जैसे आप F8 की को प्रेस करेंगे यहाँ पर देखिए सेल्स आ गया है। पार्टी अकाउंट नेम में हम सेल करेंगे श्याम सिंह को, तो यहाँ पर हमें श्याम सिंह पे क्लिक कर देना है। जो भी एडिशनल विंडोज आ रही है कंट्रोल A की प्रेस करेंगे, फिर एक एडिशनल विंडो आ रही है वापस हम कंट्रोल E की को प्रेस करेंगे और देखिए फिर उसके बाद में सेल्स लेजर में हम सेल्स ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है, नेम ऑफ आइटम के लिए आप L की को प्रेस करें। जैसे आप L की को प्रेस करें यहाँ पर लक्स में डिस्प्ले हो रहा है, आप लक्स पे क्लिक कर दीजिए। क्वांटिटी में आप 200 टाइप कर दीजिए और रेट में आप 25 डाल दीजिए। उसके बाद में एंट्री को सेव करने के लिए कंट्रोल A की को प्रेस करें। तो इस तरीके से हमने सेल्स के वाउचर को सेव कर लिया है, क्योंकि पहले सेल्स का नंबर 1 वाउचर था, अब यहाँ पे सेकंड वाउचर आ गया है। अब हम वापस से एस्केप की को प्रेस करेंगे और गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे और हम देखेंगे कि अब हमारे जो स्टॉक की पोजीशन है वो क्या है। तो उसके लिए आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली में, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, फिर इन्वेंट्री बुक्स में आना है, उसके बाद स्टॉक आइटम पे आना है, फिर लक्स पे आना है और उसके बाद में आपको एंटर की को प्रेस कर देना है डिटेल में देखने के लिए। तो अब हमने आ जाना है टैली में और टैली में गेटवे ऑफ टैली में आ जाना है और देखिए यहाँ पे हम आना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के बाद में आपको इन्वेंट्री बुक्स में आना है, उसके बाद आप आओगे स्टॉक आइटम पे, स्टॉक आइटम के बाद आप आओगे लक्स पर और यहाँ पर देखो अभी कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बता रहा है। डिटेल में देखने के लिए आपको एक बार एंटर की को प्रेस करना है। जैसे आप एंटर की को प्रेस करोगे ये आपको बताएगा कि परचेज आपने 1000 किया था, 150 आपने डेबिट नोट से रिटर्न कर दिया है और 200 आपने सेल कर दिया है। तो इस तरीके से हमने 1000 में से 1000 में से 150 तो एक लेस हो गया है और ये 850 हो गया है। उसके बाद में 200 लक्स हमने सेल कर दिया है और यहाँ पर हमारे जो रिमेनिंग स्टॉक है वह 650 शो कर रहा है। अब हम इसमें से कुछ आइटम जो है जो श्याम सिंह ने हमें रिटर्न कर दिया है, तो उसकी सेल्स रिटर्न की जो एंट्री है वो हम करेंगे क्रेडिट नोट में। तो उसके लिए पहले आपको एस्केप की को तब तक प्रेस करना है जब तक कि हम गेटवे ऑफ टैली में नहीं आ जाते। इसके बाद में अगली एंट्री के लिए देखिए हमें श्याम सिंह ने हमें 10 लक्स जो है वो रिटर्न कर दिया है। तो उसके लिए आपको जो कमांड रन करना है वह कमांड रन करना है गेटवे ऑफ टैली। उसके बाद में आपको वाउचर्स ऑप्शन पे आना है, उसके बाद आपको अदर वाउचर्स यानी कि F10 की को प्रेस करना है और क्रेडिट नोट के लिए अल्टर प्लस F6 को यूज़ करेंगे। जैसे आप इस कमांड को रन करेंगे वैसे ही आपके क्रेडिट नोट का जो वाउचर है वह स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। इसमें पार्टी अकाउंट नेम में आपको श्याम सिंह डालना है, लेजर अकाउंट में आपको सेल्स डालना है, नेम ऑफ आइटम में आपको लक्स ले लेना है, क्वांटिटी में आपको 10 डाल देना है और रेट के अंदर 25 ले लेना है
और उसके बाद में एंट्री को एक्सेप्ट करने के लिए आपको कंट्रोल ए की को प्रेस करना है। पहले आप इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और अब हम चलते हैं टैली विंडो पर। तो हम आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली में और यहाँ पर देखिए ये हमारे वाउचर्स ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद में हम आते हैं अदर वाउचर्स। यहाँ पर हम F10 की को प्रेस करेंगे। जैसे आप F10 की को प्रेस करोगे हमारे स्क्रीन पर देखिए यहाँ पे क्रेडिट नोट ऑप्शन ओपन हो रहा है और इसके लिए हम अल्टर प्लस F6 ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जैसे आप अल्टर प्लस F6 ऑप्शन को क्लिक करोगे वैसे आपके स्क्रीन पर क्रेडिट नोट का वाउचर आ जाएगा। इसमें पार्टी अकाउंट नेम में हमें डाल देना है श्याम सिंह और जो भी विंडो हमें आ रही है उसको हम कंट्रोल ए से फिर कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और यहाँ पे लेजर अकाउंट में सेल्स ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। नेम ऑफ आइटम में हम लक्स डाल देंगे और यहाँ पर जो हमारी रिटर्न क्वांटिटी है वह 10 है और रेट हमारी 25 ही रहेगी। उसके बाद में हम इसको सेव करने के लिए कंट्रोल ए की को प्रेस करेंगे। यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस आएगा, इसे आप एंटर कर देंगे और वापस से कंट्रोल ए की को और एक बार और कंट्रोल ए की को हम प्रेस कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा क्रेडिट नोट सेकंड वाउचर आ गया है। इसका मतलब ये है कि हमने पहला जो वाउचर था वह सेव कर लिया है। अब यदि अगर हमने एंट्री को सही कर लिया है तो आपको वापस से एस्केप की को प्रेस करके गेटवे ऑफ टैली में आ जाना है और हमें स्टॉक को चेक करना है। तो अब स्टॉक को चेक करने के लिए वापस से देखिए हमें गेटवे ऑफ टैली में आना है। उसके बाद आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आना है, इन्वेंट्री बुक में आना है। उसके बाद आपको स्टॉक आइटम पे क्लिक करना है, लक्स पे जाना है और डिटेल्स में देखने के लिए प्रेस एंटर की करना है। तो देखिए यहाँ पर राम पूरा रिपोर्ट हमें डिस्प्ले होगा जिसमें हम ये बता रहे हैं कि आपने 1000 परचेज किया था, डेबिट नोट से आपने 150 को रिटर्न कर दिया है, यानी कि अब हमारे पास 850 लक्स रह गया था। उसके बाद में आपने सेल किया 200, यानी कि हमारे पास 650 लक्स रह गया था। लेकिन यहाँ पर क्रेडिट नोट से जो 10 लक्स है वह वापस आ गई है। तो सेल्स रिटर्न हमेशा जो हमारा स्टॉक है उसके अंदर ऐड हो जाएगी। तो 650 में अगर 10 हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर 60 लक्स है वो हमारा रिमेनिंग स्टॉक शो करेगा। तो एक बार हम इसको देखते हैं। पहले ये कमांड जो है आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आते हैं गेटवे ऑफ टैली में और गेटवे ऑफ टैली के बाद में देखिए यहाँ पर आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आना है। इसके बाद में आपको आना है इन्वेंट्री बुक में। ये इन्वेंट्री बुक में आ गए हम। इसके बाद आपको आना है स्टॉक आइटम पे। स्टॉक आइटम के बाद में आपको आना है लक्स पर और जैसे आप लक्स पे जाओगे एक बार आपको एंटर की को प्रेस कर देना है और देखिए यहाँ पर ये आपको डिटेल में बता रहा है कि आपने 1000 लक्स परचेज किया था, डेबिट नोट के थ्रू आपने 150 रिटर्न कर दिया है। तो टोटल जो इन्वर्ट है देखिए 850 हो गई यहाँ पर और जो सेल्स है वो आपने 200 किया था और जो क्रेडिट नोट से सेल रिटर्न आपके पास आ गई है 10 और यहाँ पर 190 जो है वो आउटवर्ड के अंदर शो कर रहा है। और अगर आप 850 और 190 को अगर रिड्यूस करोगे तो यहाँ पर देखिए आपका जो रिमेनिंग स्टॉक है वह 660 शो कर रहा है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि परचेज में स्टॉक आपका ऐड होगा, डेबिट नोट के अंदर आपका स्टॉक जो है वो कम हो जाएगा, सेल्स के अंदर आपका जो स्टॉक है वो भी कम होगा, लेकिन जब क्रेडिट नोट की आप एंट्री करोगे तो आपका जो स्टॉक है वह वापस से बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आज हमने डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की एंट्री के बारे में देखा है। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।